हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये लेक्चर 3 है हमारे बी ट्रेड ट्रेडिंग कोर्स का एंड इसमें हम आज बात करेंगे कैंडल्स के बारे में। हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप की कैंडल्स होती हैं। हो सकता है आपने सुना हो डोजी कुछ करके कुछ होता है, कुछ बुलिश इनगल्फिंग करके कुछ होता है, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये सब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवस्टोन वगैरह हो सकता है आपने सुनी हो ऐसे कहीं पे किसी को बोलते हुए। तो ये सब आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपली उसके पीछे जो चल क्या रहा है उसकी मीनिंग जानने की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड हम इस स्टाइल में कवर करेंगे कि आपको एकदम ऐसे माइंड खुल जाएगा, एक अलग पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा कि कैसे हम कैंडल्स को रीड कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं स्क्रीन पे फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में, कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे हैकेनैशी वगैरह हो गया, उसको भी एक बार ही देख लेंगे। हम जो ट्रेड करते हैं वैसे इंडियन मार्केट में, उसमें हैकेनैशी की बहुत कम स्ट्रेटजीज हो सकता है आपने देखी हो। एंड पर्सनली मैं हैकेनैशी प्रेफर करता हूँ फॉरेक्स वगैरह ट्रेड करने में, या कमोडिटी वगैरह ट्रेड करने में, या क्रिप्टो ट्रेड करने में। तो वो भी सब चलो डिस्कस कर लेंगे। कैंडल स्टिक्स के टाइप हम कवर करेंगे, जैसे अभी जस्ट मैंने इंट्रो में कवर किया। टाइप ऑफ मार्केट्स भी चलो देख लेते हैं एक बारी, अगर टाइम बचेगा देन वी विल ऑल्सो कवर टाइप ऑफ मार्केट एज वेल। तो सबसे पहले तो चलो बेसिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का मंथली चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 मंथ पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको इतनी ढेर सारी जो ये कैंडल्स दिख रही है ना, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं। ये दीज आर कैंडल्स। तो आज हम इन्हीं के ऊपर डीप में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने मंथली कैंडल यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है ये 1 मंथ की है। 1 मंथ से मेरा मतलब है कि जो प्राइस ने हरकत करी 1 महीना, वो ये कैंडल बता रही है। कैसे बता रही है, चलो इस कैंडल की बात कर लेते हैं। ये जो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो है कि कैंडल के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कैंडल की बॉडी एंड दूसरा कंपोनेंट होते हैं उसकी विक। जैसे कि आपको ये एक आइडियल केस में बता देता हूँ कि आपको ऐसी अगर कोई कैंडल दिख रही है, मानने की बात है कि उसका कलर जो है दैट इज ग्रीन। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन ये नीचे वाला सेक्शन होगा, क्लोजिंग उसकी ये ऊपर वाली होगी। एंड आपको हाई लो एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ऊपर हो गया वो हाई हो गया, जो सबसे नीचे हो गया ये नीचे का पॉइंट हो गया, वो क्लोज हो गया। सिमिलरली अगर ये कैंडल, अगर मैं क्लियर कर देता हूँ हर चीज, अगर ये कैंडल अगर रेड है, इफ दिस इज अ रेड कैंडल दैट मीन्स इट इज अ बेयरिश कैंडल, मतलब प्राइस नीचे आ रखा है। ग्रीन का मतलब प्राइस ऊपर जा रखा है, रेड का मतलब प्राइस नीचे आ रखा है। तो मतलब नीचे आ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोजिंग उसकी जो होगी वो नीचे होगी, ओपनिंग जो होगी उसकी ऊपर होगी, क्योंकि प्राइस नीचे आया है। कोई चीज ओपन हुई है और नीचे गई है तो उसकी क्लोजिंग नीचे होगी ना ओपन से। तो वही लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। एंड ये हाई है एंड यहाँ पे ये लो है। हाई लो हमेशा सेम रहेंगे, क्लोजिंग ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी कैंडल। तो ये हमने बेसिक्स कवर कर लिए। तो यहाँ पे चलो एक बार हम ऊपर देख भी लेते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया ना 1 जुलाई 2022 आपको इधर नीचे दिख रहा होगा, ये हम इस बड़ी कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ओ, उसके आगे कुछ एच, उसके आगे कुछ एल एंड सी। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 15703 है। सिमिलरली हाई का भी यहाँ पे सेम नंबर दे रखा है कि उस कैंडल ने हाई कितना लगाया, वो ऊपर कितना गया। एल का क्या मतलब हुआ कि वो कितना नीचे तक गया, और सी का क्या मतलब है कि जब तक 1 महीना कंप्लीट हो गया तो वो क्लोज कहाँ पर हुआ, प्राइस क्लोज मतलब खत्म किधर हुआ। तो यहाँ पर हम देखें तो जुलाई को निफ्टी ओपन हुआ था 15,703 में। यहाँ पर ऊपर हर चीज लिखी हुई है। ऊपर गया था वो 17,172 तक, उसने अपना लो कहाँ तक का लगाया था 15,511 तक का, एंड वो क्लोजिंग कहाँ पर दिया है 17,158 पे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब देखो ओपन तो भले यहाँ पर वो हुआ एंड क्लोज वो इधर हुआ, तो इतनी जो जर्नी है वो हो सकता है उसने पहले नीचे आके ऊपर गया हो, फिर नीचे आके क्लोज किया हो, या तो वो पहले ऊपर गया हो 17,172 तक, हो सकता है पहले ऊपर गया हो, फिर हो सकता है कि वो नीचे आया हो इतना और फिर ऊपर तक ऐसे गया हो। तो वो हम एक कैंडल को देखकर नहीं बता सकते हैं, हम उसके अंदर की जो कैंडल्स हैं उसको देख के बता सकते हैं। ठीक है,
तो आओ चलो इधर की हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको ये कैंडल दिख रही है ना, इसके अंदर आपको 4 वीकली कैंडल्स मिलेंगे, क्योंकि 4 हफ्ते मिलाकर 1 महीना बनता है, तो आपको 4 वीकली कैंडल्स मिलेंगी। उसी तरीके से आपको एक वीकली कैंडल के अंदर 5 डेली कैंडल मिलेंगी, क्योंकि हमारे 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। और सिमिलरली हम अगर डे के अंदर जाना शुरू करेंगे आवरली में, तो उस हिसाब से आप डिवाइड करते चल दीजिए, कौन सा आप टाइम फ्रेम चूज कर रहे हैं उतनी कैंडल्स आपको मिलती चलेंगी। तो ये बेसिक्स मैंने कवर कर लिया है। तो अब चलो फटाफट से मैं बात करता हूँ कि कैसे हम बिना नाम याद रखे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो आपको मैं इधर एक साइड पे लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पे बहुत एक काफ़ी क्लियर इंडिकेशन दिख रहा होगा, ऊपर फटाफट से दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी क्लियर बात क्या करी है, कैंडल स्टिक्स फॉर स्टॉक चार्ट्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ओपनिंग प्राइस $90 है, क्लोजिंग प्राइस 100 है, एंड हाई एंड लो यहाँ पे दे रखा है। ये बहुत बेसिक चीज़ थी। अब थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, एंड फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव भी आपके साथ शेयर करूँगा। डोंट वरी, आपको ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में ऐसे फीड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो बिग कैंडल्स के बारे में बात कर रखी है, बिग कैंडल्स एंड स्मॉल कैंडल्स। तो नीचे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। जो मैंने अभी डिस्कशन किया ना कि ये किसी 2 रेड कैंडल को चलो कंपेयर कर लेते हैं, किसी 2 रेड कैंडल को कंपेयर करेंगे तो ओपनिंग उसकी यहाँ होगी, क्लोजिंग इस जगह होगी, एंड ये उसकी बॉडी हो जाएगी, ये हो जाएगा उसका विक, ये हो जाएगी उसकी नीचे की विक, ये नीचे वाला पॉइंट ये हो जाएगा लो, ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा ये हाई। एंड अगर सिमिलरली एक छोटी कैंडल में बना लूँ तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे आया है, तो जो बड़ी कैंडल होगी इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ज़्यादा नीचे आया है, और जो छोटी कैंडल है उसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस कम नीचे आया है। तो इसको सिंपली ऐसे देखो, अगर आपको चार्ट पे कभी एक बड़ी कैंडल दिखे बनती हुई रेड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्राइस काफ़ी नीचे आया है, सेलिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, सेलिंग बहुत हैविली हो रही है। एंड छोटी अगर आपको कैंडल दिखे तो क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम स्लो है, प्राइस धीमे धीमे नीचे आ रहा है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, इन्होंने डोजीज के बारे में एक्सप्लेन किया, डोजीज के बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने सिंपली ये चीज़ दे दी है, अगर आपको ऐसा कुछ कभी दिखे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसकी तो बॉडी ही नहीं है कैंडल की, क्योंकि अगर बॉडी होती तो वो ऐसा दिखता, कुछ यहाँ पे ऐसे एरिया होता, कुछ कलर दिख रहा होता। बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, आपको बॉडी हमेशा दिखेगी, छोटी सी बॉडी हमेशा दिखेगी। कभी भी ऐसा केस बहुत बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा, रेयरली मिलेगा, या तो कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग एकदम डेड होती है, वहाँ पर ऐसे मिल जाएगा आपको, एकदम इलिक्विड स्टॉक्स में आपको ऐसा मिलेगा। तो आपको कलर के ऊपर नहीं जाना है, आपको सिंपली ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ऐसी कैंडल दिखे जिसमें बॉडी बड़ी पतली हो, ऐसे एकदम फ्लैट नहीं, ऐसे एकदम फ्लैट नहीं, बॉडी छोटी दिखे। चलो मैं आपको रियल वर्ल्ड में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कैसे दिखेगा। देखो जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है, मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, सो हम बात कर रहे थे डोजीज के बारे में, तो यहाँ पे मैंने डोजीज कुछ मार्क करके रखी हुई हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एकदम ये अलग है, इनके पास कलर है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो डोजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे का जो मीनिंग है हुआ क्या उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे मंथली कैंडल दिख रही है, मंथली में आपको कोई ऐसी कैंडल दिख गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओपन और क्लोज काफ़ी पास पास हैं, ओपन एंड क्लोज काफ़ी पास पास हैं। एंड ये जो ऊपर का आपको ये जो डंडियाँ दिख रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस, जैसे मानने की बात है कि यहाँ पे 100 रुपये है, ऊपर 110 है, नीचे 90 है, क्लोजिंग भी चलो आसपास मान लेते हैं कि पहला केस जब ये 99 के बराबर हुआ और दूसरा केस जब ये 101 के बराबर हुआ, तो जब 99 के बराबर क्लोजिंग होगी, ये ओपनिंग है फर्स्ट केस में, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कैंडल है वो 99 है, जो कि ओपनिंग से थोड़ा सा कम है, तो कैंडल का कलर क्या होगा, रेड होगा हल्का सा। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि कभी 100 पे ओपनिंग हो जाए और 100 पे क्लोजिंग हो जाए, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल बट नॉट वेरी ऑफन। ओके, तो यहाँ पर पूरे महीने भर हुआ क्या, क्योंकि मंथली कैंडल है तो महीने भर की हम बात कर रहे हैं। तो इस पूरी कैंडल में हमको पता लगता है कि प्राइस खुला था 100 रुपये पर, ऊपर गया था 110 रुपये तक और नीचे गया था 90 रुपये तक। अब हो सकता है कि वो महीने की शुरुआत में 110 तक गया हो, या हो सकता है महीने की शुरुआत पे वो 90 रुपये तक गया हो, या हो सकता है पहले 110 गया हो, फिर फटाफट घूम गया हो, फिर 110 के पास करीबन गया हो, फिर नीचे आ गया हो।
कुछ भी हो सकता है, वो हम एक कैंडल को देख के नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम ये देखकर ये बता सकते हैं कि ऊपर देखो गया 110 तक, बट देखो वापस से नीचे आ गया, नीचे भी गया 90 तक, लेकिन ऊपर आ गया। इसका मतलब जो बुल्स हैं, जो बेयर्स हैं, दोनों ने अभी तक अपना मन नहीं बना के रखा हुआ है। क्योंकि अगर वो मन बना चुके होते तो कैंडल हमें थोड़ी बड़ी दिखती, इस टाइप की दिखती, ये देखो ये टाइप की दिखती। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, मतलब बुल्स ने अपना मन बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रही है ये रेड कैंडल है, मतलब क्या, बेयर्स ने अपना मन बनाया हुआ है, राइट। तो अभी जस्ट हमने डोजी कैंडल्स के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है ना, इन सब की चलो कहानी के बारे में हम बात करते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको वो सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडल्स के नाम मैंने बताए थे उनके पीछे का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने डोजी का कवर किया ना, कि ना ही बुल्स ने अपना मन बनाया, ना ही बेयर्स ने अपना मन बनाया, तभी वो महीना पूरा ऐसे फ्लैट हो गया, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुई। बीच में आई थी लेकिन वापस आ गई, नीचे भी आया था तो ऊपर आ गया। सो अब हम यहाँ पे डिफरेंट कैंडल्स हमको यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे आपको ये देखो इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है, फिर ये भी कैंडल दिख रही है, कोई एक ऐसी कैंडल कोई दिख रही है। तो इन सब के बारे में चलो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इसके पीछे का मीनिंग क्या निकल कर आता है। पहले हम चलो इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। एक बहुत हल्की सी ऊपर इसकी विक दिख रही होगी आपको इधर, एंड नीचे काफी बड़ी विक दिख रही होगी। सो ये काफी मैटर करता है। ये बड़ा है, नीचे की विक अगर बड़ी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बताता हूँ। इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है, विक को देख के आपका आपको क्या पता लग रहा है? आपको यही पता लग रहा है ना कि यार अगर ये ओपन हुआ 100 रुपए पर, वो नीचे माननी बात है 70 रुपए तक आया है, लो जो भी हो। मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल में 70 रुपीज मान रहा हूँ, तो नीचे आप विक देखकर क्या बता रहे हैं कि 70 रुपीज तक आया है, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ दी है। इसका क्या मतलब होता है कि नीचे देखो भले ही मार्केट आया, बेयर्स इसको नीचे लेकर आए, बट बुल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो उसको ऊपर लेके चले गए। बायर्स काफी थे तो वो ऊपर लेके चले गए। बाय बुल्स आई मीन बायर्स एंड बाय बेयर्स आई मीन सेलर्स। ये थोड़े टर्म्स हैं जो यूज करते हैं हम एज अ ट्रेडर्स, सो ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद इट। और चलो एक इस कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ऊपर की विक काफी बड़ी है, एंड ये ग्रीन कैंडल है, एंड इसमें हल्का सा नीचे का भी विक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस सबसे बड़ी इस चीज की है। वाई? बिकॉज ग्रीन कैंडल है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है बायर्स, तभी तो ग्रीन कैंडल है। ऊपर प्राइस जा रहा है तो मतलब ग्रीन कैंडल है। ऊपर की विक बनाई है इसने, मतलब हाई कुछ भी बनाया हो, 110 रुपए मान लो, तो ऊपर ये भले ही गया बट ये नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब ना बेयर्स आ गए हैं, तभी ऊपर ऐसा सिस्टम हुआ है। अब इस कैंडल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एकदम ऐसा डब्बे कैंडल टाइप की है, एकदम डब्बा बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बेयर्स हल्का सा भी स्टैंड नहीं कर पाए बुल्स के सामने। बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि हल्का सा भी विक बनाने ही नहीं दिया उन्होंने। जितनी भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था सारे बायर्स उठाते लेके चले गए। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एंड अभी जिस मैंने उसका रीजन बताया कि कोई विक ही नहीं है, ना ही ऊपर की विक है। ऊपर की विक होती, इसका मतलब क्या होता है कि एक हाई पॉइंट आया, फिर उसके बाद से थोड़ा नीचे आ गया, सेलर्स थोड़ा नीचे ले आए या बायर्स थोड़े दब गए। कुछ भी नहीं है ऐसा। इसका मतलब काफी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इस कैंडल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या होती, कुछ नहीं होती। इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ना ही बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा पाए, ना ही सेलर्स मार्केट को नीचे ला पाए। अब एक कैंडल के बारे में चलो हम डिस्कशन करते हैं। मानने की बात है कि कैंडल ग्रीन है ऐसी, बट ऊपर की विक ऐसे बनी हुई है, काफी बड़ी विक है। तो मैं भले ही कैंडल ग्रीन हो, बट ये विक अगर काफी बड़ी है तो मैं उस कैंडल को बेयरिश कैंडल मानता हूं, भले ही उसका कलर ग्रीन क्यों ना हो। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, कलर के ऊपर नहीं जाना है। आपको पीछे चल क्या रहा है उसको ढंग से स्टडी करना है, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखनी है चीजों को। कैंडल भले ही ग्रीन हो, मानने की बात है कि ओपनिंग 100 रुपए पर हुई, क्लोजिंग 110 पे हुई, हाई इसने 200 रुपए तक का लगाया, बट इतनी बड़ी विक बना दी, मतलब 200 तक भले ही गया हो बट उसको सेलर्स पटक के 110 तक ले आए। क्लोजिंग से ओपनिंग से 10 रुपए तक ले आए बस ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये कैंडल जो है वो बेयरिश है, भले ही ग्रीन क्यों ना हो। सो आपको ऐसे चीजें समझनी है। तो हम इस चीज के बारे में थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग
धीमे धीमे जब हम स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि नहीं यार, हम कलर देख के सिर्फ ट्रेड नहीं करते कि ग्रीन कैंडल हो गई, ब्लू रेड हो गई तो कुछ हो गया। नहीं, हम कैंडल का जो उसने बनाया है शेप, वो कहना क्या चाह रही है कैंडल, उसको देखकर हम ट्रेड करेंगे। भले ही कैंडल ग्रीन क्यों ना हो, बट वो बेयरिश हो सकती है। अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। भले ही कैंडल रेड क्यों ना हो, वो बुलिश हो सकती है। एक एग्जांपल चलो उसका भी देता हूँ। मानने की बात है आपको कोई ऐसी कैंडल मिल गई, ये रेड कलर की है। चलो एक सेकंड, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। मानने की बात है कि ये रेड कलर की कैंडल है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो ओपनिंग थी, मानने की बात है 100 रुपए पे हमारी ओपनिंग हुई थी, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई होगी, तो ये क्लोजिंग हमारी 90 चलो मान लेता हूँ मैं। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 40 रुपए तक आया हो लो। हाई नहीं है, मतलब हमारा जो हाई है वो हमारा ओपनिंग के बराबर ही है। हाई एंड ओपनिंग आर सेम, तो ये कैंडल मेरे लिए बुलिश है। भले ही इसका कलर रेड क्यों ना हो, भले ही इसकी क्लोजिंग नीचे ही क्यों ना हो ओपनिंग से। रीजन वाई, देखो सेलर्स उसको कितना नीचे तक लेके गए, 40 रुपए तक लेकर चले गए, बट बेयर्स बुल्स इतने स्ट्रांग थे, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको वापस खींचकर 90 रुपए तक लेकर चले गए, तभी 90 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे आपको चीजें देखनी है। आपको सिंपली सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा ये कैंडल देखो रेड है तो मतलब सेलिंग आ गई है तो चलो मैं भी सेल कर देता हूँ। नो, ऐसे आप ट्रेडर बनेंगे तो बहुत खराब ट्रेडर बनेंगे। मैं और टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ये मैंने साइकोलॉजी के बारे में बात कर ली कि कैसे आपको चीजें देखनी है, सिर्फ सिंपली ऐसे नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे आपको मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार कुछ दिख रहा है, उसके पीछे का आपको देखो, यहाँ पे भले ही इसने बोल दिया कि जो ये ट्रेंड रिवर्सल है, बट बहुत सी बारी ऐसा होता है कि लो ये बन गया लेकिन फिर भी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। आपको ओवरऑल चीजों का पूरा बड़ा सा व्यू होना चाहिए, सिर्फ सिंपली ये सब देख के आप नहीं काम कर सकते। सो आपको सिंपली ये देखना है कि अच्छा चलो ये कैंडल बन गई है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो मेरे को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। भले ही ग्रीन क्यों ना हो, इट डज नॉट मीन इट इज बुलिश। ओके, तो यहाँ पे चलो कुछ पैटर्न्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो आपको अगर देखें तो यू कैन यूज इट एज अ एंट्री सिग्नल इन योर स्ट्रेटेजी। यू शुड नॉट ट्रेड दिस अलोन। सिर्फ सिंपली ये चीज देखकर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आ जाओ चलो इस पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। मॉर्निंग डोजी क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, ये सब कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत है। सिंपली मानने की बात है कि आप ऐसे समझ लो, मार्केट नीचे 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 ऐसे आता जा रहा है, ऐसे नीचे आता चला जा रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती चली जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि सेलर्स काफी ज्यादा हावी हैं मार्केट पे, काफी लोग सेल कर रहे हैं, है ना। बट अचानक से क्या होता है कि अचानक से एक ऐसे नॉर्मल डोजी कैंडल बन जाती है। इसका डोजी कैंडल से याद भी ना रखो, नॉर्मल ऐसे फ्लैट कैंडल बन जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सेलर्स अभी इतने दिन से काम कर रहे थे, सेलर्स इतना काम करते करते नीचे ले आए मार्केट को, लेकिन अभी क्या हो गया अचानक से, अभी वो रुक गए, सेलर्स रुक गए, फिर उसके जस्ट बाद ही बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पॉज लिया मार्केट ने एंड फिर अपना रुतबा बदल दिया। तो वो हमको अगर थोड़ा सा सतर्क होने की बात होती है कि अगर आपको ये 3 कैंडल का कलेक्शन ऐसा मिल जाए तो मतलब हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 कैंडल यहाँ पे आपको दिखी, मतलब ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू हो रहा था नीचे की तरफ, फिर ये 3rd कैंडल बनी एंड उसके बाद ये फ्लैट कैंडल बन गई, उसके बाद अपोजिशन में एक बुलिश कैंडल बन गई। तो ये 3 कैंडल को बस नोटिस करो। अगर आपको ये तीन कैंडल अगर कहीं दिखती हैं, नीचे मार्केट आ रहा है और ये पैटर्न यहाँ पर बनाता है ऐसा, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ अब हो सकता है कि सेलिंग में थोड़ा पॉज आ जाए। रिवर्स हो चाहे ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमको बस इससे मतलब है कि वो पॉज आ सकता है। तो आपको ऐसी चीजें देखनी है, आपको सिर्फ आंखें बंद नहीं करनी है। देखो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिया हुआ है तो मेरे को यहाँ पे मिल गया, मैंने बाय कर लिया, देखो प्राइस ऊपर चला गया। नो, डोंट डू दैट। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि ऐसे ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। बट मैं आपको बताऊं तो ये जो होता है ना, दिस एक्ट्स एज अ एंट्री सिग्नल ओनली। आपके पास मल्टीपल रीजंस होने चाहिए। सिर्फ आपको ये दिख गया तो आप तुरंत ही अपोजिट में ट्रेड नहीं ले सकते हैं। नो, डू नॉट डू दैट। ये क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, फिर उसने यहाँ पर ये देखो 3 कैंडल देखो कैसी बनी। ये जो 3 कैंडल दिख रही है, एक बड़ी रेड कैंडल, फिर एक उसने पॉज लिया, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा जो नीचे ट्रेंड आ रहा था वो पॉज ले सकता है,
या हो सकता है उल्टा चले जाए, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया कि उल्टा चला गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ये एक पॉइंट हो गया ध्यान में रखने वाला। अब यहाँ पे अलग टाइप की कैंडल दी हुई है ग्रेवस्टोन ड्रैगनफ्लाई। मैंने जैसे बताया कि याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ऐसा कुछ भी कैंडल दिख जाए तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि ओपनिंग जो आपकी है, क्लोजिंग जो आपकी है एंड आपका जो हाई है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे है। तभी देखो ऐसा बन रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क होता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ बॉडी नहीं बन जाता। अगर हाई और ओपनिंग में फर्क होता तो ऊपर ऐसी विक नहीं बन जाती। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, इसका मतलब ही यही है कि हाई भी वही है, ओपन भी वही है, क्लोजिंग भी वही है। मतलब नीचे कैंडल आया, नीचे तक आए थी मार्केट, बट बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको ऊपर तक लेकर चले गए। ये कहीं पे काम नहीं आती, कहीं पे काम नहीं आती ये सब चीजें। आपको ये सब याद रखने वाली चीजें कहीं पे काम नहीं आती। बस आपको एक ये हल्का सा मार्केट में हो क्या रहा है सतर्क होने के लिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एज अ एंट्री इसको यूज करना चाहिए। 4-5 चीजों को साथ में ध्यान में रखते हुए, क्लब करते हुए आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, सिर्फ ये सब चीजों को देखते हुए नहीं। सो ये दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये सब चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। देखो जैसे मैंने बताया था ना कि भले ही प्राइस, मानने की बात है, ये शूटिंग स्टार है, ये बेयरिश कैंडल है। वाई? कलर डज नॉट मैटर। वाई? बिकॉज ये देखो विक कितनी बड़ी है। ये बेयरिश कैंडल है मेरे लिए, इसका कलर चाहे ग्रीन क्यों ना हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड आई एनकरेज कि आप जाएं, चीज़ें देखें। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि एक मदर बेबी का टाइप ऑफ पैटर्न होता है। वो क्या होता है? इट्स नथिंग। मानने की बात है कि ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, बिग रेड कैंडल। दिस इज स्मॉल एनी कलर कैंडल। बस SC में डाल देता हूँ, मतलब स्मॉल कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ी कैंडल हुई, उसके बाद वो पॉज लिया। अब वो ये बड़ी कैंडल कुछ भी हो सकती है। रेड है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, मतलब प्राइस नीचे आया है, फिर वो थम गया थोड़ा सा। कलर मैटर नहीं करता नेक्स्ट कैंडल का, अगर वो उसके रेंज के अंदर है। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके रेंज के अंदर है, मतलब ये पॉज लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो आपको ऐसे चीजें देखनी है। इसके ऊपर भी जो स्ट्रेटजीज हैं हम डिस्कस करेंगे और आगे जाकर। आज मैंने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो। एंड होपफुली ये मजा आया होगा। थोड़े अगर डाउट्स होंगे तो पूछ लेना मेरे को। एंड कैंडल स्टिक्स के ऊपर हम और डीपली बात करेंगे जब हम स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करेंगे, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो मैंने आपको अभी एक पर्सपेक्टिव बनाना जो सिखाया है उसको ध्यान में रखिएगा। कैंडल को सिर्फ कलर के हिसाब से जज नहीं करना है, देखना है कि हुआ क्या है, उसमें चीज़ें समझनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली मज़ा आया होगा देखने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।